हमारी लाइफ में हर दिन ऐसे बहुत सारे रैंडम मीनिंगफुल इवेंट्स होते रहते हैं। बड़ा हमें लगता है कि क्या ये सही में इसके पीछे कोई मीनिंग और पर्पस है। द सेलेस्टाइन प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड, हमने ये बुक भी पढ़ा था, मूवी भी देखी थी, एंड जितने बारी हमने देखा है इसको, इसमें बहुत सारे प्रोफाउंड इंसाइट्स हमें मिले थे। तो सेलेस्टाइन प्रोफेसी बेसिकली एक कैरेक्टर की जर्नी को समझते हुए एक एक जो अनकवर करता है इंसाइट्स लाइफ को समझने के लिए। क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली साइंटिफिकली वैलिडेट भी करता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम जहाँ से फंक्शन करते हैं वो एक्चुअली एक एनर्जेटिक स्थिति से फंक्शन करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के एनर्जेटिक बॉन्ड में बहुत घुल मिल जाते हैं, बट एक समय ऐसे आ जाता है कि एक पर्सन दूसरे बंदे से एनर्जी लेना शुरू करता है। अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है कि आप चाहते हैं कि आप सबका भला ही करें, आपका कोई इल इंटेंशन नहीं है, और आपका एनर्जी आप कहीं ना कहीं पे सोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका ये एक ऐसा पर्सन, एंजेलिक पर्सन आपके सामने आ जाएगा जो आपको उस एनर्जी कॉर्ड से बाहर कट कर देगा। तो जो भी अभी जो घटित हो रहा है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, उस सबका एक एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है। तो आप समय को सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम, मेरे लाइफ में अभी ये हो रहा है और आप ही के लाइफ में ऐसे हो रहा है, नहीं है। आप सोच रहे हैं आज मैं खाना क्या बनाऊं, और सडनली आपको एक आइडिया आता है, वही बनाते हैं। घर वाले आपको आके बोलते हैं, आपको कैसे पता कि मुझे वही खाना था। आप एक नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, मे बी आपको वो जॉब पसंद आए ना आए, बट उस ऑफिस में जो दोस्त आपके बन जाते हैं वो आपके लाइफ के दोस्त बन जाते हैं। आपका मूड ऑफ है और सडनली आपके फ़ोन पर या एक बुक में आपको एक ऐसी लाइन दिखती है जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। हमारी लाइफ में हर दिन ऐसे बहुत सारे रैंडम मीनिंगफुल इवेंट्स होते रहते हैं। बड़ा हमें लगता है कि क्या ये सही में इसके पीछे कोई मीनिंग और पर्पस है, या कोई बस ऐसे ही इत्तेफाक से ही हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं। आजकल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो बोलते हैं कि अरे 3D से 5D हम असेंड कर रहे हैं, बट ये 5D का असेंशन सिर्फ एक पर्सन जो ध्यान कर रहा है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है? क्या यूनिवर्स हर एक के लिए एक तरीके से काम नहीं करता? आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम एक अद्भुत बुक इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाने के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं आपके सामने। इसका 2006 में एक अद्भुत मूवी भी बना हुआ है जो आप देख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ये बुक का नाम है द सेलेस्टाइन प्रोफेसी बाय जेम्स रेडफील्ड। सो अमूल्या, हमने ये बुक भी पढ़ा था, मूवी भी देखी थी, एंड जितने बारी हमने देखा है इसको, इसमें बहुत सारे प्रोफाउंड इंसाइट्स हमें मिले थे। सो व्हेन आई फर्स्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, पहली बार मैंने एक ऐसी मूवी देखी जो एक स्पिरिचुअल कैटेगरी की फिल्म है। यूजुअली क्या है, हम थिएटर चले जाते हैं, हम फिल्में देखते हैं और केवल एंटरटेनमेंट के लिए हम फिल्में देखते हैं कि हाँ यार टाइम पास हो जाए, बस अपने रूटीन से ब्रेक मिल जाए। लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट मूवी जिसमें एक्चुअली फ्रॉम मोमेंट वन वो उस पर्सन, उस कैरेक्टर की लाइफ को समझने के लिए कि वो जो हो रहा है, वो जो उसके क्लासरूम में एक शब्द जो दिखाई देता है उसको उसका मतलब समझ नहीं आता है, लेकिन उसके मन में रजिस्टर हो जाता है। और धीरे 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 थ्रू द फिल्म उसका जो डीपर मीनिंग है, व्हाट नेक्स्ट इन माय लाइफ, वो उसको अनवील होता रहता है। तो सेलेस्टाइन प्रोफेसी बेसिकली एक कैरेक्टर की जर्नी को समझते हुए एक एक जो अनकवर करता है इंसाइट्स लाइफ को समझने के लिए। पहला जो इंसाइट है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो आपको लगता है बाय चांस हो रहा है, बाय लक हो रहा है, बस चल रहा है, जिंदगी कट रही है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ एक सिंक्रोनिसिटी है। यानी कि अगर आप एक पर्सन से मिलते हो, या एक जगह पे आप जॉब कर रहे हो, या आप मेट्रो में एक बंदे से टकराते हो, या बैग छूट जाती है, या फ़ोन किसी और को हैंडओवर होता है और वापस आपको फ़ोन मिलता है, तो एक नई दोस्ती मिल जाती है, यारी मिल जाती है। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है अनकवर होने लगता है। आपको लगता है कि हाँ यार, मैंने अगर पढ़ाई की है तो मुझे जॉब तो मिलेगा ही, जॉब किया है तो शादी होगी ही, शादी की है तो बच्चे पैदा होंगे ही। ये नॉर्मल लाइफ को हम एक रूटीन बना के रखते हैं, लेकिन हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है एक डीपर मीनिंग है, डीपर पर्पस है। और जब हम
वो इनसाइड एक ऐसे ऐसे एक चश्मा है जो हम पहन लेते हैं। अभी क्या है, हम डेली लाइफ जीते हैं, बस हाँ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, वापस निकल जाते हैं। या आप घर में बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, फिर आप अपने रूटीन का काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर फैमिली आ जाती है, फिर सो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली हर एक चीज़ जो भी एक इंसान से मिलते हो, एक बुक पढ़ते हो, एक मैसेज देखते हो, हर एक चीज़ को जब हम एक ऐसा चश्मा पहन ले जिसके पीछे एक डीपर इंसाइट है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे अगर मेरी आपके साथ लड़ाई होती है, मैं लड़ाई को एक ईगो स्टेट पे लेकर मैं कुछ प्रूव करना चाहती हूँ, उस स्टेट में लूँगी, तो जो लड़ाई है वो ज़्यादा समय तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ये इंसाइटफुल लेंस, यानी कि अगर ये एक लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, अगर ये एक ही लाइन अपने लाइफ में हम अप्लाई करें, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का देखने का नज़रिया, करने का नज़रिया, या किसी से इंटरैक्ट करने का नज़रिया ही बदल जाएगा। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट एक्चुअली इसी से मूवी में वो एक और इंसाइट में लेके जाता है, विच इज़ द इंसाइट कि आप समय को सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम में मत देखिए। अगर आज आप एक 50 साल का इंसान हो, तो आप भी 5 साल भी थे, आप 15 साल के भी थे, आप 25 साल के भी थे, और आज जिस पॉइंट पे हो वो सारी चीज़ें होके आई हैं। और ये इंसाइट ना केवल हमारे लिए एप्लीकेबल है, बुक में वो बताते हैं कि अगर आप हिस्ट्री को भी देखें, कि अगर आज टेक्नोलॉजी को भी अगर हम देखते हैं कि हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन्स को टच करके हम जहाँ पर भी जाएं हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी कहीं ना कहीं पे इवॉल्व होके आया है। तो जो भी अभी जो घटित हो रहा है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, उस सब का एक एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है। तो आप समय को सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम, मेरे लाइफ में अभी ये हो रहा है और आप ही के लाइफ में ऐसे हो रहा है, नहीं है। ये एक बहुत डीप स्पेस ऑफ अवेयरनेस हमारे अंदर क्रिएट करता है कि अगर मैं आज इंडिया में, दिल्ली में, एक साउथ इंडियन परिवार में पली भरी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हुए, जो भी मेरा अपब्रिंगिंग मेरे लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है, उन सभी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है इस पल में मेरे लिए। ना केवल मेरे लाइफ में, पूरा जो हमारा जनरेशन है, हम सबको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम जो 90s के बच्चे हैं या 80s के बच्चे हैं या 70s के बच्चे हैं, जो आजकल की जेनजी के बच्चे हैं, ये सभी वो पूरा ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन के प्रोसेस में इवॉल्व होते 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 अब हम आए हैं। इसलिए 90s के बच्चे को इंडिगो चिल्ड्रन कहते थे और अब क्रिस्टल बेबीज़ हम कह रहे हैं। दीज आर चिल्ड्रन जो बहुत सारे स्पिरिचुअल इंसाइट्स के साथ पहले ही पैदा हुए हैं। इनफैक्ट हम जब बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं आजकल, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दे ऑलरेडी आर अवेयर। अवेयरनेस यानी कि वो जानते हैं, वो उनके पास पूर्ण क्लैरिटी है कि वो क्या चाहते हैं। अगर हमें बचपन में पूछा जाए हमें क्या चाहिए, तो हम वेट करते थे, या वी स्टिल हैड सम जैसे हमारे माँ बाप ने जिनके पास मे बी उतना क्लैरिटी नहीं था ऑफ चॉइस, वो क्या चाहते थे। आज के बच्चों से पूछोगे तो बहुत चॉइस है। इस बुक में ये पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करते हुए बताते हैं कि ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो रहा है, हर एक इंसान टाइम और स्पेस के थ्रू इवॉल्व हो रहा है। तो जो आज आप इस पल में भी हो, वो भी आप कल नहीं होंगे, आप खुद बदलते रहोगे। और अगर इस एवरीडे लाइफ में आप बदल रहे हो, हमें कैसे जीना है, वो जो एक चॉइस वाली बात आ जाती है, वो बहुत ब्यूटीफुली इस बुक में बताया गया। तो एक्चुअली हर एक चीज़ बदल रही है, चेंज हो रहा है। हमें अक्सर लगता है कि नहीं यार, अगर मुझे कोई बीमारी है, अगर मुझे कोई रोग हुआ है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हमें ये भी लगता है कि अरे घर में अगर पैसे की कमी है तो ये पैसे का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा रहेगा। या अगर एक फीलिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे कोई समझता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो इसलिए हम डिप्रेस्ड या सुइसाइडल होने लगते हैं। बट एक्चुअली यही है कि जब हम एक डीपर और लार्जर बिगर पिक्चर से देखना चाहें, वो जो सिचुएशन क्रिएटेड है उसका एक डीपर मीनिंग, डीपर पर्पस है मुझे कुछ सिखाने के लिए। तो आई वुड लाइक टू टेक वन मोर स्टेप डीपर, कि अगर कोई चीज़ मुझे सिखाने आया है तो हर एक चीज़ एक्चुअली एनर्जी है। अगर मैं एक लोअर वाइब्रेशनल इमोशन से बात करूं कि ये जो डिप्रेशन का, ये जो सुइसाइडल टेंडेंसी का जो मैं एक स्टेट में हूँ, वो मुझे नीचे को लेके जाएगा। लेकिन जब ये जानना कि ये चॉइस जो है, शिफ्ट करना ये माइंडसेट कि यस, मैं ये जो रियलिटी है वो चेंज हो सकता है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली साइंटिफिकली वैलिडेट भी करता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। वी आर नॉट जस्ट मैटर, वी आर एनर्जी। जो हम दिख रहे हैं बोन और फ्लैश, हम केवल ये चमड़ी नहीं हैं,
हम जहाँ से फंक्शन करते हैं वो एक्चुअली एक एनर्जेटिक स्थिति से फंक्शन करते हैं। तो मेरे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं क्रिएट करती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम एक अबंडेंस स्टेट से क्रिएट नहीं करते हैं, यानी कि जो एनर्जी स्टेट है जिसे हम क्रिएट करते हैं, जब वो अच्छे जगह से नहीं आता, वो जो क्रिएशन बनता है वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता। ये डेफिनेटली एक चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है। एंड यही सेलेस्टाइन प्रोफेसी में एनर्जी को समझने के लिए बताया गया है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं जिस इंटेंशन से, जिस एनर्जी से बात कर रही हूँ, वो एनर्जी आपको भी टच होगा। ऐसे नहीं है कि हम केवल शरीर है, बस मुंह से शब्द निकालते हैं, बस उसका फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ एक्चुअली एनर्जी है। तो अगर मैं लो एनर्जी फील कर रही हूँ, मैं रूम में एंटर करूँ, वो एनर्जी आपको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपके फेस पे भी नज़र आएगा। योर फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो हमारे जो शब्द है, क्योंकि एनर्जी स्टेट लो है, जो वर्ड्स है मेरे आत्मा की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर मैं अच्छे स्थिति में नहीं हूँ, अच्छे ऊर्जा की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे शब्द, मेरा फेस, मेरा बॉडी, हर एक चीज़ उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक्चुअली वी आर ऑल एनर्जी बींग्स हैविंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस। तो जो बिग पिक्चर इसेंशियली है कि हम सभी लोग, जैसे आपने कहा, इवॉल्व हो रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक तरीके का एनर्जी समझ में भी आता है। मैं इतने लोगों से मिली हूँ, वो बताते हैं कि नहीं यार, यहाँ जाती हूँ ये एनर्जी बहुत अच्छा नहीं है, ये जगह का एनर्जी अच्छा नहीं फील हो रहा, ये जगह जाती हूँ तो एनर्जी बहुत अच्छा फील होता है। ये एनर्जी फील को समझना है। कई लोगों से मिलते हो आपको अच्छा लगता है, कई लोगों से मिलते हो अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है? ये बेसिकली ऑरा है। ये जो शरीर है, ये जो आप मांस पिंड जो आप समझ सकते हो, ये इसके बाहर एक ऊर्जा का या एक परत बनी रखती है। जैसे आप बुद्ध भगवान को देखते हो या कोई भी भगवान जिनको भी आप मानते हो, एक ऑरिक फील्ड यानी कि एक हेलो बना रखा है। ये क्या है? ये ऑरा है। जब आप पहचानते हो कि नहीं यार ये अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये फील क्या है, ये ऑरा समझना है। तो उस पर्सन की एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्शन में आते हैं, तो इसलिए हमें लगता है अच्छा है या नहीं अच्छा है। और ऐसा भी होता है कि मैं बस बोलने वाली ही हूँ, आप वो बात बोल देते हैं। वो क्या है? वो भी टेलीपैथी है। क्योंकि हम एक एनर्जी बीइंग है, दूसरे एनर्जी बीइंग के साथ भी हम इंटरैक्ट जैसे करते हो, एनर्जी के माध्यम ही करते हैं। हम एक डॉग को देखता लगता है नहीं अच्छा नहीं फील हो रहा है, ये फील क्या है? ये भी एनर्जी है, ये एक तरीके का इंटरैक्शन। तो अगर अच्छे से समझे इसको, तो हर एक ह्यूमन का जो इंटरैक्शन है वो एक एनर्जी इंटरैक्शन है। दो लोगों के बीच में, ह्यूमन और ह्यूमन ही नहीं, ह्यूमन और एनिमल भी, ह्यूमन और प्लांट भी, हर एक चीज़ एक एनर्जी इंटरैक्शन है। ह्यूमन एंड मिनरल्स भी, क्रिस्टल्स के साथ जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं, हर एक चीज़ एक एनर्जी इंटरैक्शन है। इसी इंसाइट को और डीपर तरीके से एक और इंसाइट के थ्रू समझाया गया है कि ह्यूमन इंटरैक्शंस में जब हम एक दूसरे से एनर्जी लेना शुरू करते हैं, क्लासिक केसेस जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के बॉन्ड में, एनर्जेटिक बॉन्ड में बहुत घुल मिल जाते हैं। बट धीरे 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 समय के बाद ऑफ कोर्स एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस, प्रिंसिपल डिफरेंसेस समझते समझते एक समय ऐसे आ जाता है कि एक पर्सन दूसरे बंदे से एनर्जी लेना शुरू करता है। जब हम अपने ही वर्ल्ड में पूर्ण नहीं है, अगर मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं हर वक्त यही कोशिश करूँगी कि मैं किसी और से वो एनर्जी को ड्रॉ करना शुरू करूँ। लव स्टार्टिंग में वो तो फीलिंग ऑफ होलनेस तो दिया था, इसीलिए आप उस पर्सन के साथ क्लोज तो हो गए। बट जब, क्योंकि आप खुद कंप्लीट नहीं हैं, आप दूसरे पर्सन से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। अब होता क्या है, बिकॉज एनर्जी हम दूसरे पर्सन से ले रहे हैं, सोर्स से नहीं ले रहे हैं, धीरे 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 वो डिस्टेंसेस और डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। बुक में इस फोर्थ इनसाइट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया है कि हम किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप या इंटरैक्शन में जब इन्वॉल्व होते हैं, हम एक पूर्ण तरीके से हम अपने एनर्जी को कंप्लीट रूप से हम उस पर्सन को प्रेजेंट करें। और ये तभी हो सकता है जब हम दूसरे पर्सन से एनर्जी ना ले, बट सोर्स से, डिवाइन एनर्जी को हम डायरेक्टली ग्रास्प करें। बचपन से लेके जब तक हम अपना शरीर छोड़ते हैं, हमारा वो डिवाइन एनर्जी का सोर्स कनेक्शन, हर वक्त वो चैनल ओपन रहता है। बट हम क्योंकि एक दूसरे से ये एनर्जी को लेना चाहते हैं, हम ये जो ड्रामा क्रिएट कर देते हैं हमारे लाइफ में, वो सोर्स एनर्जी का जो टैप है वो नल का रस्ट हो जाता है और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, और हम दूसरे लोगों से ये वाले पाइप्स को हम और लुब्रिकेट करते रहते हैं। तो फोर्थ इनसाइट में वो बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं, वी मस्ट स्टॉप टेकिंग एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, एंड जो कंटिन्यूस इनफाइनाइट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोर्स एनर्जी है, हम उसके साथ हर पर कनेक्टेड रहे। और फिफ्थ इनसाइट को उन्होंने मूवी में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया, और एंड हम सबकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस हुआ भी है, जब आप सडनली किसी पौधे को, किसी प्लांट को, अपने लव्ड वन को
आप देखते हो एंड नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं हो सकता, बट यू फील सो मच जॉय। आपको उनकी हर एक कमी भी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगती है। आप उस फूल के जो एक-एक पत्ते हैं, आप उसको उसमें ब्यूटी देखना शुरू करते हैं। दैट रियली इज़ सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम एनर्जी पर्सपेक्टिव। आपका लेंस पूरी तरह से बदल चुका है। जब आप सोर्स से डायरेक्टली एनर्जी ले रहे होते हैं एंड आप ये रियलाइजेशन में हर पल जीना शुरू करते हैं कि जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ एनर्जी है। आप उस सोर्स एनर्जी को हर चीज़ में, वो उसको बुक में ब्यूटी की तरह बोलते हैं कि आप हर चीज़ में एक ब्यूटी देखना शुरू करते हैं। जो भी खामियां है, जो आपको मे बी अपने माइंड लेवल पे लिमिटेशन की तरह दिखती हैं, बट वो एक सोर्स स्पेस में, एक एनर्जी स्पेस में एक ब्यूटीफुल आकार बन जाती है। अगर इसको, इस स्टेट को अगर हम हर पल मेंटेन करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने सिक्स्थ इंसाइट दिया था, विच इज़ फॉर मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट है, वो है कि हम हर इंटरेक्शन में कंट्रोल ड्रामा खेलते रहते हैं। तो इस फ़िल्म में भी बहुत ब्यूटीफुली 2 लोगों के इंटरैक्शन के बारे में बताया है। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से कुछ चाहता है और दूसरा पर्सन उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाता, Yeah, तो वो सक इन हो जाता है उसके एनर्जी फील्ड yeah, में। तो आप ये विजुअल भी देख पा रहे होंगे कि कैसे वो जो एक पर्सन दूसरे बंदे से बात कर रहा है, वो कुछ मुँह भी नहीं खोल पा रहा है, उसके एनर्जी में वो आ गया। yeah, लेकिन जब एक तीसरा बंदा, एक ऊर्जावान बंदा आके उसको एक डायरेक्शन बताया, एक राइट डायरेक्शन बताया कि ये नहीं, आपको बहना नहीं है, आपको स्टैंड करना है, Yeah. अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। जब उसने वो किया, तो वो डायरेक्टली, और उस जो बंदे के साथ इंटरैक्शन था, जो उसका एनर्जी खींच रहा था, वो कट गया। तो कंट्रोल ड्रामा एक्चुअली 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार जो है वो है अग्रेसिव, यानी कि एक तरीके से गुस्से में अपना हक जमाना दूसरे के ऊपर, और पैसिव यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन बस एक एनर्जी आप पुल या सक कर रहे हो दूसरे बंदे से। Yeah. तो ये कंट्रोल ड्रामा जब अग्रेसिव टाइप में होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको डरा कर आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम गए थे क्या? तो वही किया होगा उन्होंने। ताने मार के जब हम लोगों से इन्फॉर्मेशन या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तब हम उनसे एनर्जी खींच रहे होते हैं। ये एक टाइप का अग्रेशन होता है। दूसरा टाइप का जहाँ पर हम एक टाइप का अग्रेशन होता है जहाँ पर हम उनको डराते हैं। दूसरा टाइप का अग्रेशन होता है जहाँ पर हम बार-बार ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इंटेरोगेट करते रहते हैं। तो अच्छा, तुम यहाँ पर गए थे, तुम वहाँ पर गए थे, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने लास्ट टाइम ऐसे किया था। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम पूछ-पूछ के उनसे एनर्जी छीनना शुरू करते हैं। ये अग्रेसिव अप्रोच होता है। और पैसिव अप्रोच 2 टाइप के होते हैं इसमें भी। एक होता है जहाँ पर आप केयर ही नहीं करते। आप इतना नहीं केयर करते कि दूसरा पर्सन उस अटेंशन को सीक करने के लिए आपके पास आता रहता है, कि वो आए और पूछे, अच्छा तुमने किया क्या, ऐसे हुआ क्या? बिकॉज़ आप उनको एनर्जी दे नहीं रहे हैं, बट बिकॉज़ ये एनर्जी बैलेंस इक्वेट करना है, दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू फॉर, आप अलूफ होके, आप बेफ़िक्र रह के आप दूसरे पर्सन से एनर्जी ले रहे हैं। और दूसरा टाइप का पैसिव होता है, जो एक और एक्सट्रीम है, वो है कोई मुझे देखता नहीं है, पुअर मी, जो हर वक़्त कंप्लेन करते बेचारा। रहता है, बेचारा वाला फीलिंग। ये भी, जब हम ये बेचारे वाले फीलिंग में भी रहते हैं, जो हमारे आसपास इर्द-गिर्द में घूमते रहते हैं, हम उन सभी ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स में एनर्जी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये कंट्रोल ड्रामा अगर हमें समझ में आ जाता है, हर रिलेशनशिप में हम ये कंट्रोल ड्रामा का गेम खेलते रहते हैं। कभी-कभी हम किसी सिचुएशंस में, किसी रिलेशनशिप्स में हम बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं या बहुत सबमिसिव हो जाते हैं। डोमिनेटिंग यानी कि अपना हक जमाना, और सबमिसिव इज़ नहीं, बेचारा वाला फीलिंग लाना, कि जो भी बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो हो रहा है। हम ये जानते हैं, रिलेशनशिप्स में कहीं न कहीं पे हम सुपरफिशियल लेवल पे ये जानते हैं, बट इसके पीछे जो एनर्जी गेम है, वो हमें नहीं समझ में आता। जब हम अवेयर नहीं होते हमारे किस प्रकार के थॉट्स हैं, हम अपना एनर्जी किससे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन इंटरैक्शंस में ये नोक-झोंक का बात इस बुक में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे आपने एग्जाम्पल में बताया, कि कोई अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, कि आप चाहते हैं कि आप सबका भला ही करें, आपका कोई इल इंटेंशन नहीं है, और आपका एनर्जी आप कहीं न कहीं पे सोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका ये एक ऐसा पर्सन, एंजेलिक पर्सन आपके सामने आ जाएगा, जो आपको उस एनर्जी कॉर्ड से बाहर कट कर देगा। जो आपसे एनर्जी खींच रहा है या जिससे आप एनर्जी खींच रहे हो, वो इंटरैक्शन क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं। बट इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट जो टेक्नीक है, वो है प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना।
इसमें जितने बारी हम इस कॉन्सेप्ट को हम दोहराएं, इसको बता ही नहीं सकते। हर इंसान अभी हर सोशल मीडिया पोस्ट कहीं ना कहीं पे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट कहता है, बट इसके पीछे जो साइंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, जब आप इस पल में जी रहे हो, जो पास्ट जो मेमोरीज के जो आपका जो न्यूरल पाथवे है, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप पास्ट से जो एक्सपीरियंस ला रहे हो, अगर उसमें स्टक हो तो आप एनर्जी दूसरे बंदे से ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेड रियलिटी कि मेरा जीवन ऐसे बन जाएगा, ऐसे होना चाहिए करके उसी दुनिया में जिए जा रहे हो, तो आप फिर से मिस कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट का पॉइंट। जब आप इस पल में पूर्ण तरीके से रहना शुरू करते हो, दैट इज़ द ब्यूटिफुल वे कि हम सोर्स एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहे। हाँ, यस, कभी कभार ऐसे होता है, मैं किसी मूड में हूँ, आप किसी मूड में हो, और हमारी आपस में मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से थोड़ा हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो गए हो। जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, जब मैं ये नहीं बोलती अच्छा उसने तो ऐसे बोला था, आज सुबह की बात मैं लंच तक रखूं, लंच को मैं डिनर में भी यही सोच रही हूँ कि सुबह उसने मुझे ऐसे कहा था, एंड उसी फीलिंग और इमोशन को बार बार ही हम रिप्ले करते रहते हैं। यस, प्रोग्रामिंग एंड हमारा बिलीफ सिस्टम और पैटर्न वो बन ही जाता है, बट हम जो एनर्जी जो हमें सोर्स से लेना है वो सोर्स कट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो भी हुआ, जो भी अभी तक आपके लाइफ में हुआ, उसको आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को इस पल में बार बार ही लेते आए, माफ़ कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी चीज़ अब जो भी वो स्पिरिचुअल बातें हम डिस्कस करते हैं कि हमें करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को अगर आप नहीं भी कर पाते, इस पल आपके साथ जो हो रहा है उसको एज इट इज़ आप फेस करना शुरू कीजिए एंड रियलाइज़ कीजिए कि अगर कोई पर्सन, कोई भी रिश्ता आपके जीवन में आपको खुशी नहीं दे रहा, तो आपको उस पर्सन को नहीं, अपने आप को चेक करना है कि कौन सा कंट्रोल ड्रामा का गेम खेला जा रहा है आपके साथ और आप क्या रोल प्ले कर रहे हो इसमें। जब हम ये समझ लेते हैं, और ये मूवी में भी बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है, जब हम सब सोर्स से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, जो 5D रियलिटी का क्रिएशन हम बात कर रहे हैं कि हम पृथ्वी पे बदलने वाले हैं, एक एक पर्सन, जो एक एक इंसान जो अपने में ये स्विच ला रहा है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूँ, नॉट इन द पास्ट इन द फ्यूचर, बट इस पल को पूर्ण तरीके से जी रहे हैं, तो 5D धरती पे स्वर्ग आ ही जाता है। दिस इज़ वॉट रियलिटी इज़। अलॉन्ग विथ नोइंग एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जो आपको सोर्स से कनेक्ट करता है, साथ में जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है, ये मेरा चैनल है, ये मेरा घर है, ये मेरी धरती है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, जो भी हम मेरा इस्तेमाल करते हैं, मेरे बच्चे हैं या मेरे पति है, या जो भी हम मैं करके जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी से आई से वी होने लगता है कि हम, जब हम करते हैं, हमारा जो अपने बारे में एक सेल्फिश मोटिव से एक वी यानी कि एक ग्रुप, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जाते हैं, यानी कि हमें ये क्या करना चाहिए, तो शब्द ही बदल जाता है, उसके पीछे का भाव बदल जाता है, और उसके पीछे का एनर्जी बदल जाता है। तो इसलिए सेलेस्टाइन प्रोफेसी के ब्यूटीफुल इंसाइट्स को अपने जीवन में उतारें। हर एक बंदे को अपने आप से कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे तभी हम सभी से कनेक्टेड रह पाएंगे। दैट इज़ वाई द मोस्ट ब्यूटिफुल वे अपने आप से कनेक्ट करने का वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। तो अपने लाइफ में मेडिटेशन को और सीरियसली लें। अगर आपने अभी भी सीरियसली नहीं लिया है या कभी कभी करते हैं, तो डेफिनेटली मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। आज हमने ये कॉन्सेप्ट इसलिए चुना है क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, वेदर आप सोल प्लानिंग समझे ना समझे, कर्मा का कॉन्सेप्ट समझे ना समझे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आपकी लाइफ में इस पल जो भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत 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 बड़ा मकसद है, और वो यही है कि आपको खुश रहना है, टू बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, और इसको एज इट इज़ देखते रहना है। और इसको जब एज इट इज़ देखना शुरू करोगे और देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, देयर इज़ ब्यूटी इन एवरीथिंग। आपके दुख में भी आपको सुख दिखाई देना शुरू करेगा, आपके दर्द में भी आपको हंसी आएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे ये बिग पिक्चर, ये ड्रामा को, एंड दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो दोस्तों, आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम यही प्रेजेंट करना चाहते हैं कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, बट इस सेलिब्रेशन को ट्रूली सेलिब्रेशन की तरह जीने के लिए लाइफ को एक डीपर तरीके से हमें समझना है। कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, हर एक चीज़ केवल एक एनर्जी का खेल है। जीवन को एक एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ध्यान ही एक एक मार्ग है। तो सेलेस्टाइन प्रोफेसी में और बहुत सारे इंसाइट्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे के क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं हम कवर करें वो भी हमें कमेंट करके बताएं।
क्या ख्याल है, करते करते हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।